ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे जितिया व्रत में सुनी जाने वाली पौराणिक कथा, जो कि सबसे प्रचलित कथा है, जिससे कि हम श्रवण करने वाले हैं इसी वीडियो में। साथ ही हम आपको बताएंगे जितिया व्रत कब रखा जाएगा और इससे संबंधित कुछ बातें हम आपको जरूरी बातें शेयर करना चाहते हैं। तो जितिया व्रत को जीवित पुत्री का व्रत भी कहा जाता है और साल 2024 में 25 सितंबर 2024 को यह व्रत रखा जाएगा। यह व्रत अश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं अपने संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस तरीके से इस दिन जीमूत वाहन की पूजा की जाती है और जितिया व्रत से पहले दिन ही को नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। इस दिन महिलाएं स्नान करने के बाद ही भोजन करती है। जितिया व्रत का तीसरे दिन व्रत का समापन होता है, अर्थात तीसरे दिन व्रत का पारण होता है, जिसे पारण कहा जाता है। पारण के दिन का पहला भोजन किया जाता है, अर्थात यह व्रत 3 दिन तक चलता है। तो इस तरीके से जितिया का व्रत किया जाता है और जितिया व्रत से संतान पर नहीं आती है कभी भी संकट, मिलती है लंबी आयु और सुख समृद्धि का वास होता है। तो इस व्रत के प्रभाव से संतान को कष्ट नहीं झेलने पड़ते हैं, उसकी आयु लंबी होती है। तो चलिए अब हम व्रत कथा श्रवण करते हैं। कथा को अगर श्रवण कर रहे हैं तो पूरा अंत तक सुनिए। अब हम जीमूत वाहन का ध्यान करते हुए कथा को श्रवण करते हैं। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते हुए उपवास करते देखा और खुद भी इसे देखने की कामना की। उनके उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन कर लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए और चील की संतान लंबी आयु के लिए धन्य हो गई। इस कथा के अनुसार जीमूत वाहन गंधर्व के बुद्धिमान और राजा थे। जीमूत वाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिली। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वह एक सांप नागवंशी के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जीमूत वाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आता है और अपनी अंगुलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जीमूत वाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। तब वह जीमूत वाहन से उनके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जीमूत वाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। मान्यता है कि तभी से ही संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया का व्रत माना जाता है। तो इस तरीके से व्रत कथा समाप्त होती है। तो आप अगर व्रत करते हैं तो अति उत्तम है, अगर व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो आप कथा को जरूर श्रवण करिए और भगवान जीमूत वाहन से प्रार्थना करिए अपने संतान की दीर्घायु, लंबी आयु तथा उन्नति तरक्की के लिए। साथ ही परिवार की वंश वृद्धि के लिए भी यह व्रत किया जाता है। अगर आपकी पुत्री है या पुत्र है, दोनों ही बच्चों के लिए आपको ये व्रत करना चाहिए, कथा को जरूर श्रवण करना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आपकी जिंदगी में पुत्र या पुत्री नहीं है, संतानहीन है, तो भी आप इस व्रत को जरूर करिए और देखिए अगर आपके परिवार में ये व्रत होता है तो ही आप करिए। अगर नहीं होता है तो पहले परिवार में आप बात कर लीजिए, उसके बाद ही इस व्रत को करना प्रारंभ करिए। तो छठ की तरह ही बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में जितिया का व्रत रखा जाता है। कहते हैं कि 3 दिन तक चलने वाले इस व्रत के प्रभाव से संतान को कष्ट नहीं झेलने पड़ते हैं, उसकी आयु दीर्घायु हो जाती है। तो इस तरीके से उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो यहाँ पे जीमूत वाहन ने बच्चे की जान बचाई है, तो आपको भी इसी तरीके से जीमूत वाहन से अपने बच्चे की लंबी आयु, दीर्घायु के लिए कामना करना चाहिए, इस कथा को श्रवण करना चाहिए। तो जितिया व्रत क्यों कहते हैं जीवित पुत्रिका व्रत को, तो हम आपको बता देते हैं कि महाभारत युद्ध में अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया था। शिविर के अंदर 5 लोग को सोया पाए।
अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार दिया, लेकिन ये पांडव नहीं, द्रौपदी के 5 संतानें थीं। क्रोध में आकर अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि उसके माथे से निकाल ली। तभी से यह महाभारत काल से जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है। तो इस तरीके से जीवित पुत्रिका का नाम कैसे पड़ा है? अश्वत्थामा ने फिर से बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया और उसने ब्रह्मशास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद जीवित होने के कारण उस बच्चे को जीवित पुत्रिका के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद से ही संतान की लंबी उम्र के लिए जितिया का व्रत रखा जाता है और जीवित पुत्री का नाम ऐसे ही पड़ा है। तो उम्मीद है आज का वीडियो अगर पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता ही। अगर आपने कथा पूरी श्रवण की है तो कमेंट बॉक्स में जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं या जय श्री हरि विष्णु जरूर लिख दीजिए। और कमेंट बॉक्स में अगर आप लिखते हैं, लाइक करते हैं, तो उनसे हमें पता चलता है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाइए। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहला आपको मिलेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।